बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम और ताज़ा ख़बरों के साथ मुल्क की बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 13 जमाती इत्तेहाद इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गई। तमाम इलेक्शन के रास्तों के फरार के रास्ते बंद हो गए। पाकिस्तान में नए इलेक्शन की क्या सराइयां शुरू हो गई। इमरान खान ने हर किस्म की धौंस धांधली और धमकी और कातलाना हमले पर खदशे को बालातार रखे हुए हुकूमत को वाशगाफ पैगाम दे दिया। अगर अप्रैल में इलेक्शन ना हुए तो वफाकी हुकूमत 2 दिन नहीं चल सकेगी। इमरान खान ने कह दिया कि मुल्क में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट ना देना वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की बदनीति है और मावरा आइन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर आप हमला करें, आप गिरफ्तार करें, आप फवाद चौधरी को पकड़ें, आजम सवाती को पकड़ें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 करोड़ अवाम की मदद से मौजूदा हुक्मरानों को इलेक्शन कराने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है। और अदारे भी अब मौजूदा हुक्मरानों को कह रहे हैं कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब कर दिया। इस वक्त एक दिन में 40 रुपए के कमो बेशतर 2 दिन मिला के डॉलर की कीमत में इजाफा पाकिस्तान पर अरबों खरबों रुपए के बोझ में कर्जों का बोझ पड़ गया, जिस पर मुल्क दिवालिया होने के करीब है। माशी मामला चल नहीं रहे। दूसरी तरफ हुकूमत की शाह खर्चियां 75 से ज्यादा वजीर वफाकी हुकूमत के, और इसके बावजूद इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अवाम में इमरान खान की मकबूलियत हुक्मरान वक़्त और उनके मददगारों के लिए दर्द सर बन गई है। इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि आप आइन में के तहत 2 सूबों में फौरी इलेक्शन कराएं, वरना इमरान खान ट्रेन मार्च भी करने के लिए तैयार है। और फरवरी के महीने में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने लगे हैं डॉक्टर की एडवाइस के बाद। नाज़रीन, बादिउल नजर में इलेक्शन कमीशन की नीयत में थोड़ा सा फतूर लग रहा है। एक तरफ जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के MNS के इस्तीफे कबूल किए गए थे, उनकी तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन जो आईनी और कानूनी पाबंद था इलेक्शन कमीशन, सूबों के गवर्नर पंजाब और KPK के गवर्नर पाबंद थे कि जब असम्बलियां दोनों तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन 2 सूबों में कराया जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि 2 सूबों की आवाम के नुमाइंदा असम्बलियों में ही ना हो। इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी पंजाब का नुमाइंदा यानी कि MPA नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में MPA नहीं रहा। दोनों में निगरान हुकूमत है जो एक महसूस अख्तियारात के लिए आती है, लेकिन दोनों अपने अख्तियारात से तजावज़ करने पर PTI उन पर इल्जामात लगा रही हैं। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि इससे इलेक्शन कमीशन के किरदार पर मजीद उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन आखिर दोनों सूबों के इलेक्शन क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने अपने साबिक मददगारों को आगाह कर दिया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल में आज वफाकी हुकूमत का वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन कराया गया तो इमरान खान सफाया कर देगा। कभी मर्दमशुमारी और कभी नई हल्का बंदियां का बहाना लगाकर इलेक्शन को डिले कराने की साजिशें की जा रही हैं, जबकि इन्हीं मर्दमशुमारी के तहत, इन्हीं हल्का बंदियों के तहत चंद रोज कबल कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए। लेकिन नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत
किसी भी तौर पर इमरान खान का सियासी हलकों में इंतखाबात में मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, और वादे शिकस्त देखने के बाद इलेक्शन से फरार के लिए हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को भी पैगाम दिया गया कि ऐसी सूरत में अगर आप भी पाकिस्तान आ जाएं तो इमरान खान की कामयाबी दीवार पर लिखी है, और 2/3 मेजोरिटी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को बनने से 13 जमातें मिलकर और मददगार नहीं रोक सकते, जबकि इमरान खान का कहना है कि 13 जमातें मिलकर ले, इकट्ठी भी लड़ ले। मैंने ज़िमनी इलेक्शन में 17 जुलाई को शिकस्त दी, 12 शिकस्त दी। अब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाएंगे। हमारे 123 MNA ने इस्तीफा दिया है, 2 सूबे हैं। ये मुमकिन नहीं, मुतम्मल नहीं हो सकता कि ऐसे में अवाम पर बोझ डाला जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज खुसूसन इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए अहम तरीन इंकशाफ किया। याद रखें नाज़रीन, 18 अक्टूबर 2000 को ये जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गालबन साथ था, कराची में जब उन पर कारसाज हमला हुआ तो उन्होंने उस वक़्त के IG को ख़त लिखा था कि उन पर हमला कराने में मुबैना तौर पर उस वक़्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ, ब्रिगेडियर आज़ाद शाह, हमीद गुल और परवेज़ लाई शामिल हैं। आज यही बात इमरान खान ने कहा कि उन्हें कत्ल कराने की साजिश में पहले 4 लोग, जिनकी वीडियो अहम अदारों के लोग हैं, मुबैना तौर पर साबका, उनका वीडियो रिकॉर्ड करा चुके। और आज उन्होंने कहा साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने इमरान खान को कत्ल कराने के लिए मजहबी इंतहा पसंदों को रकम दे दी है। ये संगीन तरीन इल्ज़ाम है। नाज़रीन, जैसे 9 अप्रैल को 2022 को अदालतों को ने पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अदालतें खुल गई थी। इमरान खान के उन पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है वजीराबाद में, जिनके कातल आज तक नहीं पकड़े गए, और इमरान खान के मुताबिक GIT पे दबाव डाला जा रहा है कि असल कातलों को शामिल तफ्तीश ना करें। उनका मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। और ऐसे में इमरान खान ने फिर कह दिया है कि उन्हें आसफ अली जरदारी समेत 4 और लोग कत्ल करवाना चाह रहे हैं, और उसकी उन्होंने सुपारी भी दे दी है। तो हम ऐसे समझते रहे थे कि फौरी तौर पर इन हालात में जब कि फौरी तौर पर शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आज़ाद कमीशन बनाया जाए जो इमरान खान के इस इल्ज़ाम की तहकीकात करें कि इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ, या जो इमरान खान को तवक्को है कि आसफ अली जरदारी समेत और लोग उन पर साजिश करने की, कत्ल करने की साजिश बना रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। इससे पहले हमने लियाकत अली खां खो दिया, उसके कातिल नहीं मिले। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खो दी, उसके कातिल नहीं मिले। और इमरान खान ने जैसे खदशा जाहिर किया था कि उन पर हमला करवाया जाएगा, 4 लोगों की वीडियो बयान इमरान खान दे चुके हैं, और बाद उसको मजहबी जुनूनी का रंग दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो ऐसे में इस संजीदा बात कोई तहकीकात करवाना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि मैंने कहा कराची में बेनज़ीर ने अपने 4 इन पे सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाए थे, परवेज़ लाई पे, आज़ाद शाह पे, और उस वक़्त के परवेज़ मुशर्रफ सदर से। तो आज इमरान खान ने कत्ल करने का प्लान C बना लिया है। अगर ऐसे हालात में जब इकानमी तबाही है, इस वक्त मुल्क में डॉलर 175 रुपये 275 रुपये भी नहीं मिल रहा। सोना पाकिस्तान की तारीख का 2,02,000 रुपये पर तोला आज ही एक दिन में 7 लाख इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत के इजाफे से पाकिस्तान में 25 अरब रुपए से ज़्यादा एक ही दिन में बोझ पड़ गया है, जो सूद की मद में हमने कर्जे देने हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, जब मुल्क माशी तबाही के धाने पर खड़ा है और तबाह होने के करीब है, ऐसे में अगर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर कातलाना हमला किया जाता है तो मुल्क में अनारकी और दहशतगर्दी का ख़तरा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों में, सोने की बढ़ती हुई कीमत में और IMF के सख्त पर मौजूदा हुक्मरान
मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। और मिफ्ता इस्माइल ने खुद, जो मशीर ख़जाना रहे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा इस सब की जिम्मेदारी इसहाक डार पर है। उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, इस वजह से मुल्क में तबाही के दहाने खड़ा हो गया। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, चंद लोगों में, अगर कोई मुल्क के लोग हैं, उन्हें अपनी अना, जिद और बदले की आग में मुल्क को जलाने की बजाय साफ शफाफ इलेक्शन और आईनी तरीका रास्ता अपनाना चाहिए। वरना याद रखें कि मुल्क बहुत ज़्यादा ख़तरे की तरफ जा रहा है। डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं, जो माशी एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहा है। ऐसे संगीन इल्ज़ामात में मौजूदा हुकूमत का रहना मुल्क के लिए गैर जानिबदार हल्के ख़तरनाक करार दे रहे हैं। नाज़रीन, वो जो सूरत हाल है जो आप तक रखी, कहा जा रहा है कि कल यानी कि आज मरीम नवाज आएगी और 50 लाख के करीब लोग उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचेंगे। देखते हैं कि आज 50 लाख की तादाद को मरीम साहबा अबूर करती हैं या इमरान खान के मुकाबले में 10% भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाती। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।